हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 क्वेश्चंस। क्लास 8 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 12 है। यूपी बोर्ड के रेम्बो बुक से लिया गया है। 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रश्न 3 सवाल। इसमें 3 सवाल के बारे में बताया गया है कि क्या क्या है 3 सवाल, और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी और आप भी बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर क्लासेस की वीडियो हमारे चैनल पे इसी प्रकार से सरल हिंदी अनुवाद के साथ मिलेगी, जो कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए लेसन में देखते हैं कि 3 क्वेश्चन क्या है, यानी 3 सवाल क्या है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग, यानी बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग, बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। उसी के बारे में यह कहानी है। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल, वह अपने लोगों की अच्छे से सेवा करना चाहता था। यानी जो राजा था वह अपने लोगों की, जो प्रजा थे, उनके अच्छी तरह से सेवा करना चाहता था। वंस अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग, एक बार राजा के दिमाग में एक सोच आई, यानी एक विचार आया। राजा जो है अपने प्रजा की, अपने लोगों की अच्छी तरह से सेवा करना चाहता था। एक बार उसके मन में एक बहुत ही अच्छा विचार आया। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, उसने सोचा कि अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो वह कभी असफल नहीं होगा। राजा के मन में यही विचार आया कि अगर मैं उन 3 चीज़ों के बारे में जान जाता हूँ, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। दीज 3 थिंग्स वर, वे 3 चीज़ें थी, यानी वे 3 प्रश्न थे। अब क्या थे, आगे देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला जो प्रश्न है, किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। अब राजा का जो पहला प्रश्न है वह है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है, कब शुरू करना चाहिए। सेकेंड यानी दूसरा है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। दूसरे सवाल में राजा सोचता है कि उसे किन लोगों की बात सुनना चाहिए। थर्ड है यानी तीसरा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न में राजा सोचता है कि कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है जो उसे करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे। यानी अब यह 3 प्रश्न के बारे में इसका उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने पूरे राज्य में जो संदेश भेजते हैं, यानी डुग्गी जो पिटवाते हैं, पिटवा दिए 3 सवाल का जवाब जानने के लिए, उसका उत्तर जानने के लिए। प्रॉमिस्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और बहुत सारा धन उसे देने का वायदा किया जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। यानी राजा ने डुग्गी पिटवाया, संदेशे भिजवाए कि जो इस 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे बहुत सारा धन हम देंगे। मैनी लर्नेड मैन केम टू द किंग, राजा के पास कई विद्वान
आदमी आए, यानी बहुत से विद्वान आए, बट ऑल विथ डिफरेंट आंसर्स, परंतु अलग अलग उत्तरों के साथ। अब सभी के उत्तर अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, यानी जो पहला प्रश्न आप देख ही रहे हैं, किसी काम को प्रारंभ करने के लिए सही समय क्या है, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं सम सेड द किंग मस्ट प्रेपर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा राजा एक समय सारणी बनाकर उसका दृढ़ता से पालन करे, यानी कुछ ने कहा कि राजा को एक सही टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसका सही से पालन करना चाहिए। अदर सेड इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय कर पाना असंभव है, जबकि दूसरों ने कहा कि कोई भी काम करने के लिए पहले से तय करना यह असंभव है, मुमकिन नहीं है। एट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों के परिषद की आवश्यकता थी। अब कुछ ने कहा कि कोई काम करने के लिए पहले से समय तय करना ये तो असंभव है, और कुछ ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की परिषद यानी परिषद बुलाने की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, जो सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी मदद करें। सम अदर सेड ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर। कुछ और लोगों ने कहा केवल जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ ने कहा कि सही समय पहले से सोचना किसी चीज़ को करने के लिए ये तो मुश्किल काम है, असंभव है। कुछ ने कहा कि बुद्धिमान लोगों की एक सभा बुलानी चाहिए, बैठानी चाहिए। कुछ ने कहा कि भविष्य के बारे में जादूगर ही बता सकते हैं। एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, और किसी कार्य को करने का उचित समय बता सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं, बता सकते हैं, और किसी काम को उचित समय, किसी काम को करने के लिए उचित समय बता सकते हैं। फाइनली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तर भी सब ने अलग अलग दिए। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर सब ने अलग अलग दिया, उसी प्रकार से दूसरे सवाल का भी जवाब सभी ने अलग अलग दिया। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर। कुछ ने कहा राजा को जिन सही लोगों की सुननी चाहिए वे हैं उसके सलाहकार। अदर सेड दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम। तो कुछ ने कहा कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनकी उसकी सुननी चाहिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उन लोगों की सुननी चाहिए जो उनके सलाहकार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी सेना ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है। अब तीसरा जो प्रश्न था वह उसमें बताए गए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है। अदर्स सेड इट वाज वारफेयर। तो कुछ ने कहा कि वह युद्ध नीति है। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियंस वर्शिप। जबकि कुछ ने कहा कि वह धार्मिक पूजा है। सब अब जितने भी वैज्ञानिक पूरे राज्य के आए थे सभी लोग अपना अपना विचार वहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ आंसर। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था। सभी लोगों ने अलग अलग अपने अपने सवाल के जवाब बताए, लेकिन राजा किसी भी
उत्तर से संतुष्ट नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ रिनाउंड हर्मिट। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। राजा को संतुष्टि नहीं हुई, किसी भी सवाल जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह एक बुद्धिमान साधु से, प्रसिद्ध साधु से इसका पता लगाने के लिए सोचा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। साधु एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ही ओनली मीट कॉमन पीपल। वह सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। साधु जंगल में रहते थे, वह किसी व्यक्ति से नहीं मिलते थे, केवल साधारण लोगों से ही मिलते थे। वह एक झोपड़ी में रहते थे जहाँ से वो कभी इधर उधर नहीं जाते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स। इसलिए राजा ने सादे कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड्स। उसने अपने अंगरक्षकों के पास अपना घोड़ा छोड़ा। एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। और साधु को अकेला ही मिलने चल पड़ा। अब साधु केवल कॉमन ही व्यक्ति से मिलता था। यहाँ पे राजा के भेष में नहीं गए, वो साधारण कपड़े पहन लिए और अपने घोड़े को भी अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिए और चल दिए साधु से मिलने के लिए। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट। जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने साधु को कुटिया के सामने जमीन खोदते देखा। जैसे ही साधु कुटिया के पास, राजा कुटिया के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि साधु एक गड्ढा अपने कुटिया के सामने खोद रहा है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। साधु बूढ़ा और कमजोर था। ही ब्रीथ्ड हैवीली एज ही वर्कड। काम करते करते वह गहरी सांसें ले रहा था। यानी साधु बूढ़ा और कमजोर था और जैसे जैसे वह काम करता था तो जोर से सांसें लेता था क्योंकि कमजोर हो गए थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट। राजा उसके पास गया और बोला, हे विद्वान साधु, क्योंकि राजा को 3 प्रश्नों के जवाब साधु से प्राप्त करने के लिए सोचा था। आई हैव कम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चंस। मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कह रहे हैं राजा साधु से कि मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी। मेरे लिए सबसे अवश्य लोग कौन हैं। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और कौन से मामले मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं, यानी किन मामले में मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। साधु से ये तीनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट सेड नथिंग। साधु ने राजा को सुना पर कुछ नहीं कहा। राजा जी ऐसे ही वहाँ पे जाके बोल रहे हैं साधु से, लेकिन साधु सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। ही वेंट टू डिगिंग। वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। मुझे फावड़ा दे दीजिए और मैं आपके लिए खोदने दीजिए, या मुझे आपके लिए खोदने दीजिए। अब राजा अपनी बात कह के कह रहे हैं कि आप थक गए हैं, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, कुदाल होता है, और मैं आपके लिए खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। धन्यवाद, साधु ने कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। राजा को फावड़ा देकर वह जमीन पर बैठ गया। 1 hour पास्ड एंड अनदर। 1 घंटा बीता और एक और बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। एट लास्ट द किंग स्टक
द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, ओ वाइज मैन। अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में फंसाकर कहा, हे विद्वान पुरुष, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। कृपया करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब शाम हो गई, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। राजा जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर ही नहीं मिले। राजा भी कुदाल को जमीन पर रख कर बोलता है कि हे विद्वान पुरुष, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बताइए और मैं अपने घर चला जाऊं। राजा कहते हैं, साधु से अगर तुम नहीं बता सकते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग, कोई इधर भागता आ रहा है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। लेट अस सी हु इज ही, आओ देखें कौन है वो। साधु कहता है कि कोई इधर भागता हुआ आ रहा है, आओ देखते हैं कौन है वो। द किंग टर्नेड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। राजा पीछे पलटा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागता आते देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। अपने हाथ उसने पेट पर दबाए हुए थे जहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king side, the man fainted. राजा की तरफ पहुँचते ही वह बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach. उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। जैसे ही राजा के पास वह व्यक्ति पहुँचता है, वह बेहोश हो जाता है और उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था। The king washed and bandaged it with his handkerchief. राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से पट्टी बांधी। एंड रीबैंडेड इट अंटिल द ब्लडिंग स्टॉप, और जब तक खून नहीं रुका तब तक दोबारा पट्टी बांधता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, उस आदमी ने बेहतर अनुभव किया और पानी मांगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया। अब जो व्यक्ति राजा के पास आकर गिर गया, वह बेहोश हो गया, उसको घाव लगी थी, तो राजा ने उसके बैंडेज किया, घाव को धोकर पट्टी मरहम किए। जब तक नहीं खून रुका तब तक पट्टी करते रहे। आदमी को थोड़ा आराम हुआ तो उसने पानी मांगा राजा से और राजा लाके उसे ताज़ा पानी दिए। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक सूरज पूरा डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई। The king with the help of the hermit carried the wounded man into the hut. साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया। अब सूर्यास्त हो गया था, अंधेरा हो गया, तो साधु और राजा दोनों मिलकर उस घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले जाते हैं, झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और बिस्तर पर लिटा दिए और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। द किंग वाज टायर्ड बाय नाउ, अब राजा भी थक चुका था क्योंकि खुदाई कर रहा था, 2-2.5 घंटे खुदाई किए, उसके बाद उसकी पट्टी मरहम किए, तो राजा भी थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, वह भी फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा या सोया रहा। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. जब वह उठा तो उसने दाढ़ी वाले आदमी को उसी की तरफ देखता हुआ पाया। जब राजा की नींद खुली, राजा उठे तो बियर्डेड मैन, जो घायल मैन था, वह राजा के ही तरफ देख रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. मुझे माफ़ कर दीजिए, एक कमज़ोर सी आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। राजा से दाढ़ी वाला आदमी ने कह रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए।
आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनेमी ऑफ योर्स, मैं आपका एक शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मरवाया था। एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। आई न्यू दैट यू हैड गोन अलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे थे। आई हैड प्लानेड टू किल यू, मैंने आपको मार डालने की योजना बनाई। बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न, परंतु जब आप वापस नहीं आए। आई केम आउट फ्रॉम माई हिडिंग प्लेस, मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। एंड योर बॉडीगार्ड्स वुंडेड मी, और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। अब राजा से माफ़ी, वह घायल व्यक्ति राजा से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन राजा तो कह रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मैं माफ़ करूं। फिर घायल व्यक्ति बताता है कि आप नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं, मैं आपका एक दुश्मन हूं। आपने मेरे भाई को मरवा दिए थे, आपने मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लिए थे, और मैंने आपको मारने की एक योजना बनाई थी। लेकिन जब आप वापस नहीं आए, मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया, तभी आपके सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया। Somehow I escaped and reached you, किसी तरह बच निकला और आपके पास पहुंच गया। You dressed my wounds and saved my life, आपने मेरे घावों पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। अब जो घायल व्यक्ति था वह राजा से बता रहा अपनी कहानी। Now if I live, यदि मैं जी गया, I will serve you as your most faithful servant, मैं आपकी सेवा आपके सबसे विश्वसनीय दास के रूप में करूँगा। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए। घायल व्यक्ति कहता अगर मैं जीवित रह गया तो सबसे विश्वसनीय यानी सबसे विश्वासीय दास के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव ओन ओवर हिज एनिमी सो ईजली, अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत पर राजा खुश हुआ। द किंग प्रोमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी संपत्ति वापस कर देने का वादा किया। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा का धन्यवाद दिया और चला गया। राजा जी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और वादा किए कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। घायल व्यक्ति जो है राजा का धन्यवाद करता है और चला जाता है। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था, यानी राजा भी जाना चाहता था तो वह एक बार साधु से फिर मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज सोविंग सीड्स इन द फील्ड, साधु खेत में बीज बो रहा था। राजा जी साधु से मिलना चाहते थे, जैसे ही मिलने के लिए गए तो देखे कि साधु खेतों में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, राजा कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। यानी राजा ने कहा योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। साधु ने बोला। आंसर्ड, आश्चर्य से राजा कहते हैं आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, उत्तर मिल गया, आप क्या कहना चाहते हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा यस इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, हाँ यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह आदमी तुम पर प्रहार कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी,
और तुम इच्छा जताते कि काश तुम मेरे साथ ही रह जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जिसमें तुम खेत खोद रहे थे। साधु ने बताया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका है। जब तुम खेत खुदाई कर रहे थे सबसे महत्वपूर्ण समय वही था, क्योंकि खेत नहीं खोदते तुम चले जाते, वह आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम पछताते रह जाते कि काश मैं खेत की खुदाई कर रहा होता तो व्यक्ति हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाता। तो सबसे महत्वपूर्ण समय वही था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे आवश्यक इंसान था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। आफ्टर वर्ड्स वेन द मैन रेन टू अस, उसके बाद जब वह आदमी तुम्हारी तरफ भाग आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे आवश्यक समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। साधु जी राजा को बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक काम था मेरे साथ अच्छा काम करना, और सबसे अच्छा समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, उसकी पट्टी कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, अतः वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। क्योंकि राजा इसी सब बात को पता करने के लिए गया था, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ। एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है अभी। यानी साधु कहते हैं राजा से कि सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जो अभी है, क्योंकि इसके फ्यूचर में सबसे अच्छी समय क्या होगी इसको कौन जानता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ, सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है। एट अ पार्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इसी समय, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। जो हमारे पास समय है उसी को अच्छा समझिए, जो हमारे पास व्यक्ति है उसी को अच्छा व्यक्ति मानिए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसी इंसान के साथ अच्छा करना या किसी इंसान के साथ अच्छा करना। बिकॉज वी आर सेंड टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही काम करने के लिए भेजा गया है, यानी किसी के साथ अच्छा करने के लिए भेजा गया है। हम किसी के साथ अच्छा काम करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। धन्यवाद। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके ढूंढ सकते हैं।